बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस्लामपुरा अदील साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो आमला बहू ने दो आशनाओं के साथ मिलके जो सास को मारा है, इसमें किस किसने क्या माना है और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो की है उसमें क्या सामने आया है, और जिसके पेट में बच्चा था जो हामला खतून है, क्या उनसे भी इनकी इन्वेस्टिगेशन कोई हुई है या नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। वालेकुम सलाम। अदील साहब, इतना अहम केस है आपके पास और 3 अफराद पे इल्ज़ाम है जो आपने जिनको मतलब इन्वेस्टिगेट किया, तो क्या सूरत-ए-हाल सामने आई है? किसने क्या माना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ जो है वो 19/2/2024 का है, जिस दिन ये अनीस बीबी जो है मर्डर होती है। इससे पहले अनीस बीबी के 4 बच्चे हैं, सगे जो हैं 2 बेटे और 2 बेटियाँ। अनीस बीबी के पहले शौहर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो एक शाहिद नामी शख्स से जो है वो शादी कर लेती है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उसमें से उसके 4 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा हमज़ा जो है, जो हमारे पास नामज़द एफआईआर मुल्ज़म है। ये 19/2 को इनके घर में वक़ूआ इस तरह होता है कि हमज़ा जो है वो अपने घर से बाहर आता है और उस्मान को, जो कि उसका बहनोई है, उसको कॉल करता है कि वालदा जो है ना वो वॉशरूम में गिर गई हैं और उनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप जल्दी आ जाओ। अच्छा। हालांकि इसका फ़ोन करना सबसे पहले उसके बेटे जो मुद्दई है हमारे में मुकदमे में नुमान, नुमान। उसको करना बनता था, लेकिन इसने उस्मान को फ़ोन किया। उस्मान आ जाता है 5:15 पे घर। उसके बाद उस्मान घर चला जाता है। तब जब ये कॉल्स करता है तो हमज़ा ने शलवार कमीज पहनी होती है। ठीक है। ये घर में एंटर हो जाते हैं और एक छोटा बच्चा होता है जो हमज़ा का भाई है, छोटा सगा, उसको दुकान से कोई चीज़ लेने भेज देते हैं। वो चीज़ लेने चला जाता है। इसी दौरान अंदर जो है मौजूद होती है अनीस बीबी मकतूला, उसकी बहू अनीला, हमज़ा उसका सुतेला बेटा और दामाद उस्मान। ये 4 लोग घर में मौजूद होते हैं। वो बच्चा कुछ चीज़ें लेके आता है, घर में एंटर होने की कोशिश करता है, तो ये उनको एंटर होने नहीं देते। कौन? उस्मान? ये सारे जो घर में, क्योंकि नज़र नहीं आता, लेकिन घर में किसको एंटर नहीं होने देते? जो हमज़ा का छोटा भाई है ना, हमजा का छोटा जिसको भाई। दुकान से कुछ चीज़ लेने भेजा होता है, ठीक है। वो गली के चक्कर लगाता है, घूम फिर के आता है, दोबारा आता है, तो फिर उसको कहते हैं जाओ ये कोई चीज़ लेके आओ। उसको दोबारा चीज़ लेने भेज देते हैं। ये कौन भेजता है? ये अंदर से कोई भेजता है, उस्मान ओके। या हमज़ा, ठीक है, दोनों में मतलब से मिल के भेजते हैं। मिल के भेजते हैं, क्योंकि वो शक्ल नज़र नहीं आती वीडियो में, तो वो भेज देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ना हमज़ा जो है वो कपड़े चेंज करके आता है, पैंट शर्ट पहन लेता है और बाइक पे कुछ चीज़ लेने चला जाता है दुकान से। ठीक है। बड़ी तेज़ी से जाता है और बड़ी तेज़ी से ही वापस आ जाता है। उसके बाद 5:55 पे उस्मान जो है और हमज़ा दोनों बाहर आते हैं। 5 मिनट के बाद ना जो शोहर होता है ना, शाहिद अनीस बीबी का, वो आता है, घर में एंटर होता है। घर में एंटर होने के कुछ ही देर बाद दोबारा वापस आके 1122 को कॉल करता है और आगे थोड़ी ही आगे फासले पर जब वो गाड़ी आती है तो उसको रिसीव करता है और अपने घर के पास ले आता है। ये है उस दिन का वक़ूआ जो 19/2 को हुआ। हॉस्पिटल वाले जो हैं उसको डेथ को डिक्लेयर कर देते हैं। ये मामला वहाँ पे रफ़ा दफ़ा हो जाता है और वो उसको दफना देते हैं, सुपुर्द खाक कर देते, सुपुर्द खाक ठीक है। कर देते हैं। 3 दिन के बाद ये वक़ूआ कोई भी घर में किसी को नहीं बताता। 3 दिन गुज़र जाते हैं। कोई किसी का शेयर नहीं करता कि ये घर में हुआ, ना ही कोई मोहल्लेदार बताते हैं कि आपके घर से वो इतनी आवाज़ें आ रही थी। हालाँकि ऊपर जो है वो मालिक मकान भी जो है वो रहते थे। उन्होंने भी कोई ज़िक्र नहीं किया, तज़किरा नहीं किया। फिर यूँ होता है कि जो अनीस बीबी का भाई होता है सगा, अख्तर, हम्म। वो नुमान को बताता है कि तुम्हारी वालदा ने मुझे मरने से पहले एक दिन बताया था कि मैंने उस्मान और अनीला को देख लिया है गलत हरकत करते हुए। लेकिन वो भी बात ये अपने तक रखता है, वो भी नहीं बताता। लेकिन जब मर जाती है, जब दफना देते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर वो बताता है नुमान को। नुमान को जब वो बताता है कि ये मामला है,
तो उस्मान जो होता है ना, जो उसका बहनोई होता है, वो भी ना हमजा की कुछ रिकॉर्डिंग सुनवाता है कि ये देखो, हमजा कहता है कि हमजा ना रिकॉर्डिंग्स करता है, वॉइस नोट करता है उसको ना उस्मान को, कि उस्मान भाई, मामा मेरे साथ ये कर रही हैं, मामा मेरे साथ वो कर रही हैं, आप उनको समझाएं, ये ना हो मैं कुछ गलत कर बैठूं। अच्छा। हाँ, ये वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो उस्मान के पास होती हैं, उस्मान वो सुनाता है नुमान को, नुमान वो सुनता है। फिर वो इंटेरोगेशन यानी घर में जैसे पूछते हैं बैठा के हमजा को कि हमजा बताओ क्या हुआ है, तो हमजा फिर वो सारे मामला जो होते हैं वो बता देता है उनको। ठीक है, हमजा क्या बताता है? हमजा यही बताता है कि मामा को मैंने और उस्मान ने और अनीला ने मिलके जो है वो मारा। ये सौतेला जो भाई है हाँ, नुमान का, या उस खतून का सौतेला जो बेटा है, ये वो कहता है। ये वो कहता है। फिर ये करते हैं कि क्योंकि वो मियानी कब्रिस्तान है, वहाँ उसको दफनाया होता है, तो लेटन रोड थाने जाके वो एप्लीकेशन देते हैं कि हमने कब्र कुशाई करनी है। वो मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन अलाउ ठीक करवा है। के लाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में कहते हैं कि हेड पे, सर पे 2 इंजरीज आई हैं। उसके बाद उनका शक जो है वो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके पास भी आई है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास भी है। अच्छा, उसमें सिर्फ 2 इंजरीज हैं? जी, 2 इंजरीज है, क्योंकि असल रिपोर्ट आनी है पीएफएस से। ठीक है। जब वो फोरेंसिक करेंगे, फिर वो जो है वो असल रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आएगी, जब मेडिकल बोर्ड दोबारा अपना फाइनल ओपिनियन देगा, ठीक है। तब उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्लियर हो जाएगी, किस वजह से मौत हुई। उसके बाद उनका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। ठीक है। वो मामला ये करवाते हैं, इस सारे प्रोसेस को ना 1 माह गुजर जाता है, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा। 29/3 को एप्लीकेशन आती है थाने इस्लामपुरे, और एफआईआर हो जाती है 302 की। अचानक हम्म। अचानक एफआईआर हो जाती है, क्योंकि हमने ये प्रोसेस सारा नहीं किया था, ठीक एक दूसरा थाना ये मामला सारे डील कर रहा था। हम मुद्दइयों को कॉल करते हैं, वो आ जाते हैं, हम उनसे बैठते हैं, बताएं। वो कहते हैं कि ये मुलज़म है हमारे नाम से एफआईआर, हम आपको बताते हैं कि किस जगह मिलेंगे। हम उनको जाके रेड करके जो है वो उनको अरेस्ट कर लेते। ठीक है। अरेस्ट करने के बाद हमारा जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। हम उनकी अरेस्ट डालते हैं, रिमांड लेते हैं। उसी दौरान हम अनीला बीबी को भी लाते हैं। ठीक है। अनीला बीबी आती है, तो अनीला बीबी की कंडीशन जो होती है वो, अनीला बीबी के पेट में जो बच्चा है वो बच्चा कितने महीने का था? वो कोई अंदाजा? 8 का, 9 का, 7 का? 9 होने वाला था, आठ मतलब नौ कि के 10 करीब। 10 के ठीक दिन है। रह गए थे ठीक है, तो इस उसके। कंडीशन में क्योंकि इंसानी हमदर्दी है, बच्चे की जान को भी खतरा है, खतून की जान को भी खतरा है, कोई मतलब डिप्रेशन, कोई प्रेशर है, तो फिर आपने इन्वेस्टिगेट उसको कैसे मुंह पूछगछ की? हमने बड़े अच्छे तरीके से लेडी कांस्टेबल को बुला के जितना अच्छा हो सकता था ट्रीटमेंट किया, इंसानी हमदर्दी के इंसानी नाते। हमदर्दी के नाते। तो उस वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो बीच में रोकनी पड़ी, ताकि ये मामला ज़्यादा संजीदा ख़राब ना हो जाए, उसके बच्चे की भी जान को खतरा था। इसलिए उसने दौरान इंटेरोगेशन यही बताया कि ये मुझे थ्रेट करते रहे हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। ये उसकी जो है वो इनिशियल जो है वो स्टेटमेंट थी, ठीक है। बयान थे उसने जो दिए कि इन दोनों ने मारा है, मेरा उसमें कोई नहीं है, ये मुझे जो कहते रहे वो मैं साथ मारा क्यों करते। है? मारा उसकी वजह यह है कि जो सास के साथ बहू का एक रिलेशन होता है वो ठीक नहीं था, ठीक है। वो मामला खराब थे। सास पसंद नहीं थी उसको, पाबंदियां लगाती थी, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि सास ने अगर उसको देखा था तो सास ने वो बात अपने भाई के अलावा किसी और को बताई भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो बताती तो जाहिर है उसके 2 घर खराब होने थे, एक बेटे का और एक बेटी का, दोनों घर खराब होने थे। इसलिए ये मामला अभी पूरी तरह सामने नहीं आया नहीं आ था, सका। एक वजह ये थी। और हमजा के साथ, हमजा को वजह मारने की कि हमजा सुतेला था, हमजा कोई कामकाज नहीं करता था, फारिग रहता था, और वो जो है कामकाज के लिए उनको कहती थी तो वो उसको बुरा नेगेटिव लेता था, और वो देखता था कि ये अनीला के साथ भी ऐसे ही करती हैं, मेरे साथ भी ऐसे करती हैं, तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, अब हमें इनको रास्ते से हटाना चाहिए। हमजा और अनीला के जो नाजायज तल्लुकात वो आपके सामने क्या आए? किससे थे, किससे नहीं थे?
नहीं, वो इस चीज़ को एडमिट नहीं की है। वो कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं उसकी कसम खाती हूँ, मेरे किसी के साथ भी नाजायज़ तल्लुकात ना नहीं, हमजा के साथ, ना ही ना उस्मान के उस्मान साथ, के साथ दोनों के साथ मेरे कोई नाजायज ताल्लुकात तल्लुकात। नहीं थे। ये उसकी अच्छा, स्टेटमेंट। यहाँ तक बात सामने आई है कि जो पेट में बच्चा है वो भी शक में है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो किसका है। तो आपको उसने कसम खा के कहा है कि हमारे मेरे नाजायज किसी किस्म के तल्लुकात ना हमजा से थे ना उस्मान से थे। जी बिल्कुल, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है कि वो बच्चा किसका था, किसका है, किसका नहीं है। हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है 302 की, ठीक है। वो हमारा कंसर्न नहीं था, इसलिए हमने ज़्यादा उस पे तवज्जो नहीं दी। ठीक है। ठीक है? उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो इल्तवा में रखी है, ताकि वो इस सारे प्रोसेस से होके आए, ठीक तो है। उसके बाद हम उसको अरेस्ट करें और अगला जो अभी उसकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है वो गलत भी कह सकती है, सही जी, भी कह बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगी, प्रॉपरली रिमांड होगा तो जी, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी किसके साथ मरासम थे, बिल्कुल। क्या तल्लक था, क्यों मारा। ये तो ज़ाहिर बात है वो इकरार जी, ज़ाहिर है। बाद में जी, करेगी। बिल्कुल। क्योंकि 2 मुल्ज़मान तो जुडिशल जा चुके हैं रिमांड में। उस्मान ने क्या कहा और हमजा ने क्या कहा आपकी इन्वेस्टिगेशन में? हमज़ा ने ये स्टेटमेंट दी कि मैंने और उस्मान ने मिलके मारा। ठीक है। और उस्मान की ये स्टेटमेंट थी कि हमज़ा और अनीला जो है ये काम कर चुके थे मेरे आने से पहले, तो मैंने उनका जुर्म जो है वो छुपाने में और जो हद तक मैं कर सकता था मैंने वो किया। आपके सामने हमजा या उस्मान ने ये कहा कि मेरे अनीला के साथ कोई मरासम थे नाजायज वाले? नहीं, उन दोनों ने भी कहा कि नहीं। हमज़ा जो था, हमज़ा तो उसको आप ही बोलता था। जब हमारे पास सामने उनको बिठाया तब भी उसने उसको आप ही कहा कि मेरी ये बहन है, और वो भी उसको अपना भाई मानती थी। और उस्मान? उस्मान ने भी कहा कि मेरे इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। जो एक रिलेशन था, घर में आना-जाना था दामाद की हैसियत से, मैं उसी हैसियत से आता-जाता था। आपके पास भी भाभी और भाई वाली कोई बात हुई थी? वो कहते हैं कि वो अनीला उसको भाई कहती थी और उस्मान उसको भाभी कहते थे। यहाँ पे भी कोई भाभी-भाई वाला कोई तबादला ख्याल हुआ? नहीं, यहाँ उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि हमारे तल्लुकात इनसे नहीं है ऐसे, ठीक है? तो क्योंकि जो उस्मान है उसकी वाइफ़ भी प्रेग्नेंट है, सेम दोनों की शादी इकट्ठी हुई थी। जी, जी, इकट्ठी हुई दोनों की थी। शादी इकट्ठी हुई थी, और ऐसा उन्होंने कोई इकरार नहीं किया कि हमारे जो है इनसे नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अच्छा, उस्मान ने कोई ऐसी बात बताई हो कि मेरी बीवी के साथ मेरे कोई तल्लुकात ठीक नहीं थे या उसका रवैया ठीक नहीं था? बाज़ नहीं, औक़ात नहीं। बता देते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं पूछा, क्योंकि वो एक सेपरेट घर में रह रहे थे। उस्मान ठीक ने एक है। सेपरेट घर लेके दिया हुआ था अपनी वाइफ़ को। वो वहाँ हँसी-खुशी रह रहे थे। ल रोज़ाना कहते हैं कि हमारी तरफ आते थे हफ़्ते में 2-3 बार जो है वो हमारे घर आता था उस्मान लेकर। ऐसे ताल्लुकात ख़राब होने की वजह कोई नहीं उन्होंने बताई ना। अदील साहब, मारने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आ सका? मारने वाला, देखें 2 बंदे जो हैं हम उनको जुडिशियल भेज चुके हैं, ठीक है? और तीसरा जो है वो हमारे पास अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस। तो इंशाल्लाह जब ये केस कंप्लीट हो जाएगा, तो जो असल मुल्ज़मान है और उनका रोल जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये ख़तून क्लियर करेगी कि किसका कितना किरदार था कितना और कर फिर जाके कड़ियाँ मिलेंगी, कड़ियाँ मिलेंगी, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, यही मुकम्मल कहना होगी। चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा अदील साहब, बच्चे का आप क्या समझते हैं, कोई राब्ता-शाब्ता है क्योंकि आपकी मुल्ज़िमा है, बच्चे की डिलीवरी कब हो रही है और बच्चे के हवाले से उनकी तरफ से कोई जी, राब्ता-शाब्ता है? जो नुमान है मुद्दई है, उसकी वाइफ़ की तो डिलीवरी हो गई है। जी, हो गई। ठीक है। जो दूसरा है उसका जो अनीला है उसके भाई, क्योंकि हमने गारंटी पे दिया है उनको, उसके भाई के साथ हमारा मुसलसल राब्ता है। उन्होंने बताया कि यकम का टाइम दिया हमें डॉक्टर्स ने, तो यकम को या उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो डिलीवरी होगी हम आपको बता दें। ऐसा तो नहीं कहीं होगा कि उसको गायब कर लें और आप ढूँढते फिरें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, गायब करेंगे तो वो कानून जो है गारंटी वाले पकड़े जाएँगे? कानून हरकत में आएगा और अपना रास्ता खुद अपनाएगा। अदील साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदील साहब की गुफ्तगू सुन ली। उनका ये कहना है कि जब तक इस हामला बहू की, हामला बीवी की इन्वेस्टिगेशन नहीं मुकम्मल होती तब तक कड़ियाँ नहीं मिल रही और तब तक शुहाद जो हैं वो सामने नहीं आ रहे कि किसने किस तरह किसे मारा। और जो इन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जो जुडिशल हुए,
उनमें से दोनों ने कहा कि हमने नहीं मारा, क्योंकि जिसकी वजह से मारा गया वो अभी इन्वेस्टिगेशन में आई नहीं। अब आने वाले टाइम में जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद देखें कि हक़ाइक़, इन्वेस्टिगेशन और मामलात किस तरफ जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने